अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम सामिन व नाज़रीन, आप तमामी हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल क्या आप जानते हैं, दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आप तमामी हज़रात का। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। रोज़मर्रा की तरह आज फिर से एक सवाल लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज का सवाल है, क्या खिजाब लगाना जायज़ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। खिजाब क्या होता है, सबसे पहले आप ये सुन लें कि खिजाब किसे कहते हैं और खिजाब होता क्या है। खिजाब एक काले रंग की तरह होता है, काले रंग की तरह होता है। उसमें तेल या मेहंदी लगाकर उसे बनाया जाता है और लोग उसे अपने बालों में लगाया करते हैं। तो खिजाब कई तरह का होता है, तो कौन सा खिजाब लगाना जायज़ है। हदीस शरीफ में है कि लाल या पीला खिजाब लगा सकते हैं और बेहतर है कि पीला खिजाब लगाएं, यानी पीला खिजाब लगाना ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि काले खिजाब की बिल्कुल ममानात है, और फरमाते हैं कि काले खिजाब के बारे में फरमाया गया कि जो काला खिजाब लगाते हैं ये कुफ़ार की निशानी है, कुफ़ार की पहचान है कि कुफ़ार लोग काला खिजाब लगाया करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि काले खिजाब जो लगाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका मुंह भी काला कर देगा। अल्लाहु अकबर। तो मुसलमानों, खिजाब जो लगाते हैं वो लाल या पीला लगाएं। खिजाब उसी को कहते हैं जो तेल और या किसी कलर या मेहंदी के कलर किसी में मिला करके उसको बनाया जाता है। तो पीला खिजाब लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और काला खिजाब जो लोग डाई कराते हैं, अपने बाल काले कराते हैं, हीरो बनने की कोशिशें करते हैं, औरतें लगाती हैं अपने बालों को चमकाने के लिए लगाती हैं, नौजवान लगाते हैं, वो अपने बालों को रंगीन करने के लिए, डाई करने के लिए, ब्लैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं। तो लिहाजा ऐसे खिजाब से बचने की कोशिश करें। आप अगर मुसलमान हैं तो मज़हब इस्लाम को मानें, शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बने, अहकाम शरीयत पे चलें। इस मसले को आप हवाले के तौर पे अहकाम शरीयत में देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम मसाइल दीनिया सीखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो माफ़ अता फरमाए। सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में नाज़रीन को तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब।